नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर्वधर्म संगम टीवी चैनल के शो अवध सरकार का दिव्य दरबार में। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आज हमारे साथ एक दिव्य व्यक्ति की उपस्थिति है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवध सरकार के नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ही चमत्कारी शख्स। आइए उनका स्वागत करते हैं। और अवध सरकार, इनके नाम से ही हम सब समझ सकते हैं कि अवध की सरकार है। और इसके साथ ही साथ इनके बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल ये बड़े ही चर्चा में हैं। पर्चे बनाकर आपकी समस्याओं का समाधान बता देते हैं। आप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, आप मात्र सामने उनके बैठे हुए हैं, आपकी समस्या का समाधान भी आपको बता देते हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर ये सब कैसे होता है और ये क्या कुछ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और समस्त दर्शकों को श्री बालाजी, श्री रामचंद्र भगवान, श्री गोवर्धन नाथ बांके बिहारी की कृपा प्राप्त हो, आप सभी के दुख नाश हों, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के इस मंत्र के साथ आप हमारे साथ वार्ता कर सकते हैं। जय बालाजी। महाराज जी, आपका हम शो देखते हैं, हम देखते हैं आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। और इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक टर्म आपका दिखाई देता है कि अवध सरकार का दिव्य दरबार, जिसको आज हम आपसे, जिस शो पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो इसके साथ आपसे जानना चाहूँगी कि और जो व्यूअर्स हमसे आज जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं कि अवध सरकार का दिव्य दरबार, ये दिव्य दरबार है क्या आखिर। देखिए, अवध सरकार का दिव्य दरबार यानी साक्षात भगवान के दास का दिव्य दरबार। अवध सरकार राम जी हो गए और राम जी के जो सेवक हैं वो हनुमान जी हो गए। और ये जो दिव्य दरबार चलता है ना, वो बालाजी की कृपा से ही चलता है। और ऐसा कोई भी अछूता व्यक्ति नहीं है जहाँ बालाजी के शरण में आने के बाद, परमात्मा की शरण में आने के बाद, मैं यहाँ ये कहूँ कि किसी के भी शरण में आने के बाद, हमारे हिंदू देवताओं के शरण में आने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं से छुटकारा ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर कहीं किंतु परंतु हो गया हो तो वो अवध सरकार दरबार में आए और उसके सारे किंतु परंतु रहस्य सारे खुल जाएंगे और सारे दुख और दर्द मिट जाएंगे। ये अवध सरकार का दिव्य दरबार है जी। तो महाराज जी, आपने बताया कि अवध सरकार के दिव्य दरबार में आकर सबकी सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बालाजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक होने लगता है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि अवध सरकार के दिव्य दरबार में किस तरह के लोग आते हैं, कौन कौन आते हैं। देखिए, किस तरह की बात तो ऐसी है कि सनातनी सबसे ज़्यादा आते हैं और दूसरे धर्म के भी लोग आते हैं। देखिए, हमारा मंदिर है, जो जो दरबार है, भगवान की जो चौखट होती है, भगवान का जो मंदिर होता है ना, वहाँ ऐसा नहीं लिखा होता कि आपके लिए मना है और आपके लिए हाँ है। भगवान के लिए, सभी के लिए दरवाजे खुले हों और खुले हैं। ऐसे ही हमारे दरबार में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं, सिख समुदाय के लोग भी आते हैं, हमारे में ईसा मसीह समुदाय के भी लोग आते हैं, हमारे में ओशो की धारा मानने वाले भी लोग आते हैं, हमारे में कट्टरपंथी लोग भी आते हैं, हमारे में धर्म से लेकर के अधर्म तक के लोग आते हैं। जहाँ कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया होता है, जहाँ कुछ लोगों ने बुरा कार्य किया होता है, जहाँ लोग अपने दुख से परेशान होते हैं, बहुत दुख से परेशान होते हैं, वही लोग दरबार की कूच करते हैं, वही लोग दरबार में आते हैं। जो लोग दुखी हैं, वास्तविक जो लोग दुखी हैं, वो अगर दरबार में आते हैं, बस सरकार बालाजी के में, बालाजी की शरण में आते हैं, तो आप मान लीजिए जिस दिन उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि मुझे अवध सरकार बालाजी की अर्जी लगानी है और अर्जी लगा करके मुझे वहाँ पहुँचना है, मेरा ऐसा दुख है, और उसने अर्जी लगाई कहीं भी, किसी भी मंदिर में, ऐसा नहीं कि वह गोवर्धन ही आए और दरबार में तभी अर्जी लगाए, वह किसी भी मंदिर में एक लाल कपड़ा लेकर के और अर्जी लगा दे, अपनी बातें कह दे। अर्जी का मतलब होता है, प्यारे दर्शकों, प्यारे श्रोताओं, बालाजी के दीवानों, बांके बिहारी के दीवानों, अर्जी का मतलब होता है अपनी बात, अपने भगवान से कहना, अपने इष्ट से कहना, जिससे आप मदद पाना चाहते हैं उससे अपनी बात को कहना, उसे कहते हैं अर्जी। लाल कपड़ा ही क्यों लेते हैं? लाल देह लाली लसे और धरे लाल लंगोर।
भगवान को लाल ज़्यादा प्रिय है, इसलिए लाल कपड़ा लेते हैं और लाल कपड़े में बांध करके नारियल को और हनुमान जी के सन्मुख रख देते हैं और अपनी बातों को कह देते हैं। जब वहाँ वो बातों को कह देते हैं और मेरे दरबार में जब वो आते हैं, मेरे बाबा के दरबार में आते हैं, तो मुझे जो भी प्रेरणा होती है वह प्रेरणा मैं कागज के द्वारा कुछ लिख देता हूँ और कुछ मुंह से ही बता देता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बात पर्चे पर ही उतारी जाए। कई लोग पर्चे पर उतारता है, लेकिन मैं कई बार पर्चे पर भी नहीं उतारता और बगैर पर्चे के भी उनका समाधान कर देता हूँ और वो समाधान हो जाता है, तत्काल ही हो जाता है। कई लोगों का हुआ है, हो रहा है और अवश्य होगा। जय श्री राम, जय बालाजी। महाराज जी, आपने बताया कि बहुत सारे लोगों का तत्काल समाधान हो जाता है, हो रहा है। तो आपसे मैं ऐसा कोई वाक्य जानना चाहूंगी कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आया हो कि जिसने सब उम्मीद छोड़ दी है, संसार से कोई उम्मीद नहीं है, सब उम्मीदों को छोड़कर आपके दरबार में आए हैं, बालाजी के दरबार में आए हैं और उनका समाधान हो गया हो, कोई ऐसा वाक्य बताएं। देखिए, सबसे बड़ा वाक्य है वो अंधविश्वास है। लोग जब तक अंधविश्वास से जागृत नहीं होंगे, जब तक लोगों के दुख दर्द खत्म नहीं होंगे। और लोग आज अंधविश्वास में ज्यादा पड़े हुए हैं। मैं नहीं कहता, देखिए अंध के साथ में भी विश्वास जुड़ा है, लेकिन विश्वास के पहले अंध जुड़ा है। मतलब आप आंधळे होकर के विश्वास कर रहे हैं, तो आप आंख बंद करके विश्वास मत करिए। आपको भगवान ने आंख दी है, आप आंख खोल करके विश्वास करिए। आप पहले जान लीजिए, मान लीजिए, पहचान लीजिए और फिर जाकर के उनकी सत्ता का प्रमाण लीजिए, आपको जरूर मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो अंधविश्वासी नहीं होना है। और आपने सुना होगा, आज के युग में जिस भी व्यक्ति को भूत प्रेत से ज्यादा समस्याएं होती हैं और विशेषतः लोग भूत प्रेत से परेशान होते हैं, तो क्योंकि वह डॉक्टरी इलाज नहीं है। वो जब मानसिक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बीमारी नहीं है, इन्हें तो कोई बीमारी नहीं है, तो नॉर्मल है। तब वह नॉर्मल है तो वो चीखता चिल्लाता क्यों है? वो रात्रि में अपने सिर को क्यों फोड़ लेता है? वो अपने शरीर में खरोंच क्यों बना ले? मुझे एक वाकया याद आया। एक बहुत ही परेशान महिला थी, उर्मिला नाम था उनका, और वो कुछ बागेश्वर के गढ़ा गांव से कुछ 30-40 किलोमीटर की दूरी पर थी। और हमारे मित्र थे तिवारी जी, उन्होंने हमको फ़ोन के माध्यम से बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे है और इनका जो है पहले से पूर्व में पति ख़त्म हो चुके और इनकी पति की बहन ख़त्म हो चुकी और इन्होंने वो घर भी छोड़ दिया, लेकिन अभी भी इनके शरीर में जो दाग हो जाते हैं और ये चिल्लाने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं और इन्हें कोई भी दवा काम नहीं कर रही है। तो हमने कहा ये बड़ा विचित्र काम है, रोने लग जाती हैं और डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि डॉक्टर हर चीज़ का इलाज करते हैं। तो हमने कहा हमको 3 दिन का समय दीजिए। वो अपने गांव में ही थी और हमने यहाँ बैठ कर के 3 दिन का समय मांगा और क्रिया प्रारंभ की। और क्रिया मानिए कि आप प्रारंभ की, फिर हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ? बोले हाँ हमें आराम है। तो हमने कहा 15 दिन और दे रहे हैं, अगर आपको तकलीफ हो तो बताना, अगर तकलीफ नहीं हुई तो हम आपका इलाज कर देंगे और नहीं हुई तो कोई बात नहीं, देखेंगे जरूर, इलाज जरूर करेंगे, लेकिन गारंटी से कर देंगे। तो 15 दिन तक उन्हें कुछ नहीं हुआ और जब कुछ नहीं हुआ तो वो आश्रम पधारी और आश्रम पधारी, जैसा उन्हें मंत्र विधा बताई गई थी, पूजन पाठ बताया गया था, उन्होंने वो पूजन पाठ किया और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है एकदम। मैं आपको नंबर और वो वीडियो डलें, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे वो भूत प्रेत छू मंतर हो गया और आज भी उन्हें कोई कष्ट नहीं है। जी, ऐसा बालाजी की कृपा से होता आया है और होता रहेगा। महाराज जी, वाकई में आपने कमाल का किस्सा हमारे साथ शेयर किया। हमें सुनकर वाकई में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहाँ जिस चीज़ की दवा कहीं नहीं है, वो आपके दरबार में, दिव्य दरबार में ज़रूर मिल सकती है और इसके साथ ही साथ हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से ज़रूर सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो महाराज जी, आपके दरबार के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके दरबार में आना सब चाहते हैं, जैसे कि आप अभी कुछ ही समय पहले जर्मनी से आप होकर के आए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वहाँ पर जो आपके शिष्य हैं, जो आपके भक्त हैं, वो भी आपसे कनेक्ट करना चाहते होंगे, वो भी आपसे जुड़ना चाहते होंगे। तो क्या ऐसा है कि आपके दरबार में आना ही ज़रूरी है या इतने दूर से भी कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, देखिए सबसे बहुत बड़ी बात कही हमारी बहन ने कि दरबार में जब तक आप किसी के सम्मुख जाएंगे नहीं, तब तक आप उसकी सत्ता का कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको जाना चाहिए और दरबार आना चाहिए। हाँ, अगर आप विदेश में बैठे हैं, जैसे जर्मनी है, पोलैंड है, दुबई है, कनाडा है,
यहाँ बैठे, अमेरिका बैठे हैं, लंदन बैठे हैं, हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, संपर्क में हैं। जी जी। तो वो क्या करते हैं कि कुछ स्क्रीन पर नंबर चलते हैं, उन नंबरों पर संपर्क करते हैं। चूँकि हम ज़्यादातर समय अपना जो है भगवान की शरण में ही बिताते हैं, पूजा सेवा में बिताते हैं, अपने हवन में बिताते हैं, दैनिक कार्यों में बिताते हैं और लोगों की समस्या सुलझाते हैं। जैसे कि कथा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कथाओं में बिजी रहते हैं। और जैसे ही हमें उससे फुर्सत मिलती है तो फिर हम सुदूर बैठे हुए लोगों का पर्चा भी बनाते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान का एक समय भी निर्धारित करते हैं कि इतने समय बाद आपकी समस्या नष्ट हो जाएगी अगर आप वहाँ बैठे बैठे भी मंत्र जाप करेंगे। अब जैसे लंदन में आप बात कर लीजिए नारियल की, तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सुपारी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नीम का पेड़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पीपल का पेड़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो भारत में ही पाए जाते हैं। तो वो कहते हैं गुरुजी हम कैसे करें, तो हम उन्हें मंत्र विधा देते हैं। जो विदेशों में लोग बैठे हुए हैं, दूसरे देश में लोग बैठे हुए हैं, आपका कहना है कि वो हमसे कैसे कनेक्ट करें। जी। तो वो हमसे कनेक्ट ऐसे कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। वह प्रतीक्षा करें, जल्दबाजी ना करें, मेरा आपसे ही अनुरोध है, क्योंकि मैं हमेशा उपलब्ध नहीं रहता, हमेशा कथाओं में बिजी रहता हूँ, भगवान की सेवा में बिजी रहता हूँ, बाबा की सेवा में बिजी रहता हूँ। तो आपसे प्रार्थना यही है कि आप कॉल करके पूछ लें और पूछ करके समय मांग लें। मैं जब भी फ्री रहूँगा आपके दुख को दूर करने का 100 में 100% कोशिश करूँगा। और जब मैं कोशिश करूँगा तो मुझे विश्वास है मेरे इष्ट, मेरे आराध्य श्री गोवर्धन नाथ, श्री बांके बिहारी और श्री बालाजी महाराज आप पर कृपा जरूर करेंगे और आपका कष्ट 100 में 100% सही होगा। तो महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि दूर बैठे भक्त भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, लेकिन जी। वो कौन सी शक्तियां हैं जिनके द्वारा आप सभी का उद्धार कर रहे हैं, समस्याओं को दूर कर रहे हैं? देखिए, हमारा देश शक्तियों का भंडार है। मैं आपको कौन सी एक शक्ति गिना दूं, जिसका आप नाम ले लो वही शक्ति है। देवी शक्ति है, देवता शक्ति है, क्या शक्ति नहीं और कहाँ नहीं है। हमारा परमात्मा तो हर जगह है, हर बिंदु में है, हर केंद्र में है, हर कण में है, कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहाँ नहीं है वो, हर जगह है। जड़ चेतन हर जगह, बताइए कहाँ नहीं है परमात्मा। अगर वो पेड़ में नहीं है तो वो हरा कैसे रह जाता है? अगर वह प्रकृति में नहीं है तो ये हवा क्यों चलती है? समय से सूर्य अस्त हो जाता है और समय से आ जाता है। कोरोना काल में लोगों को देखा होगा आपने, ऑक्सीजन नहीं मिली। सोचिए अगर ये परमात्मा की दी हुई ऑक्सीजन ना होती तो लोग ऑक्सीजन कहाँ से बनाते? तो परमात्मा की ऊर्जा तो हर जगह है, बस उसे ढूंढना है और ऐसे सहज नहीं मिलती, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लग जाती है। ये जो हमें कृपा प्राप्त हुई है, ये हमें हमारे पूर्वजों की, श्री सदगुरुदेव भगवान हाथीवान महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की और श्री गोवर्धन नाथ की प्रेरणा से ही ये कृपा प्राप्त हुई। और हम बालाजी की सेवा में लगे और तब हम सेवा में लगे तो सेवा का ऐसा दायित्व पाया कि हम कहीं चल रहे थे रास्ते में तो किसी के पुत्र नहीं था, और आप आयु मानेंगे उसकी उम्र 54 वर्ष की हो गई थी। उसने हमसे पूछ धरा कि गुरुजी आप कुछ जानते हैं तो बताइए, आशीर्वाद दीजिए, और मुझे पुत्र नहीं है। तो हमने कहा चिंता मत कर, अगले साल तेरे पुत्र हो जाएगा। तब उसने कहा कि मुझे अभी तक तो कुछ पुत्र ही नहीं हुआ, न पुत्री हुई, और ऐसे इस प्रकार से जो स्त्री समस्या होती है वो भी नहीं होता है। तो हम बड़े चक्कर में पड़ गए। फिर बाबा के पास गए कि बाबा, इस दास ने गुरुदेव भगवान को कहा, हे गुरुदेव भगवान अब आप मेरी लाज रखिए क्योंकि आप ही हैं जो है। तो गुरुदेव ने स्वप्न में आकर के कहा कि चिंता मत करने की कोई बात नहीं है, जो तुमने कहा दिया वो हो जाएगा। गुरुदेव की कृपा से 1 साल बाद ही उसे संतान प्राप्त हो गई। तो ये बड़ी अद्भुत कृपा है, ये बालाजी की ही कृपा है। देखिए, गिरिराज जी में दरबार लगाने का एक बड़ा ही अच्छा कार्य है। गिरिराज जी स्वयं में ही अपने आप में देवता है, और गिरिराज जी किसी जानकारी का मोहताज नहीं है, धाम बनाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी धाम है, वो भगवान का घर है, और उस घर में भगवान के सभी लोग आ रहे हैं, और वहां बालाजी भी विराजमान है। गिरिराज जी को लाने वाले भी बालाजी थे। आप इस बात को भी जान लीजिए कि गिरिराज जी को लाने वाले भी बालाजी थे, और तब वह गिरिराज जी वहां विराजमान है, और बालाजी के आदेश अनुसार हम पर्चा लिख देते हैं, और जो भी लिख देते हैं
वो हो जाता है। कैसी भी समस्या हो उसका समाधान गोवर्धन में आकर के बालाजी तत्काल कर देते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी, जय गुरुदेव भगवान। तो महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि आप जो लिख देते हैं बालाजी की कृपा से वो चीज़ें हो जाती हैं, वो ठीक हो जाती है, जो समस्या होती है वो ठीक हो जाती है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आप ये कर पाते हैं? किस तरह से आप, सामने बैठा व्यक्ति है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप उनकी बात पढ़ लेते हैं, मन की बात जान लेते हैं, उसका समाधान भी बता देते हैं, कैसे हो पाता है? देखिए, यही तो शोध का विषय है, यही तो विज्ञान का शोध का विषय है कि ये कैसे हो पाता है। यही तो रहस्य है कि ये होता कैसे है। इसी पर तो लोग आश्चर्यचकित हैं, इसलिए तो लोग दरबार में आते हैं और कहीं क्यों नहीं जाते। अवध सरकार बालाजी में लोग क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी मन की बात, उनका मनचाहा प्रश्न, उनकी मनचाही समस्या अवध सरकार बालाजी दूर कर देते हैं, इसलिए वो आते हैं। और ये रहस्य का विषय है, था और हमेशा बना रहेगा। मुझे भी नहीं पता ये कृपा कहाँ से आती है, कैसे लिख जाता है, वो कैसे लिख जाते हैं और कैसे सही हो जाता है, मुझे भी आज तक नहीं पता। ये गुरुदेव भगवान बालाजी की कृपा से संभव हो पा रहा है। जी जी। तो महाराज जी, अब जैसे कि आपने बताया कि बड़ा रहस्य का विषय है ये, महाराज श्री की आशीर्वाद से, बालाजी के आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। तो और भी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हम भी इस तरह की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं? और भी लोग जो आम आदमी हैं उनके मन में रहता है, तो इसका ज़रूर जवाब दीजिए कि क्या ये संभव है कि आम आदमी भी इस तरह की शक्तियाँ प्राप्त कर पाए? देखिए, शक्तियाँ किसी की मोहताज नहीं है, किसी की गुलाम नहीं है। वो देव हैं और देव हर एक किसी पर रीझ जाते हैं। ये तो रीझने और रिझाने की बात है कि कोई कितना उन्हें रिझा लेता है और वो किसी पर कितना रीझ जाते हैं। ये तो शक्ति प्राप्त करने वाले की अपना विश्वास है और अपना कर्म है कि वो कितना उनके लिए समय देता है और वो कितनी उन पर रीझ जाती हैं। तो शक्तियाँ किसी की मोहताज नहीं। मैं कहूँ कि मेरी मोहताज है, मेरी गुलाम है, नहीं नहीं, वो तो मेरे ईश्वर हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ तो वो उस प्रार्थना में मेरी बात सुन ली जाती है। तो कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है, बस वह भी मेहनत करे, वह भी तपस्या करे, वह भी भगवान को रिझाए और उसे भी प्राप्त हो सकती है। जी जी। तो महाराज जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके दरबार में, या कहें हम अवध सरकार के दरबार में, कितने लोगों का भला अभी तक हो चुका है? कितने लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका है? देखिए, ये कहना तो बड़ा ही मुश्किल है कि कितने लोगों का समाधान हो चुका है। ये तो डले हुए वीडियो और आए हुए भक्त ही बता सकते हैं कि कितने लोगों का। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि अब तक करीब हमने 10,000 लोगों का पर्चा बना दिया है। और कई लोगों को हम लिखते हैं कि पेशी करने आपको आना है, लेकिन कई लोग पेशी करने नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनका पहली बार में ही काम हो गया। जी। सीधा सा अर्थ है कि 10,000 लोगों का काम हो गया। जो पेशी करने आ रहे हैं शायद उनका नहीं हुआ, और 10,000 पर्चे हम बना चुके, वो लोग नहीं आए। और कई लोगों ने वीडियो डाले कि नहीं गुरुजी हम ठीक हो गए, तो वो नहीं आए। क्योंकि जो ठीक हो जाएगा वो क्यों आएगा? जी, जी, जी। जो ठीक नहीं होगा वही तो पेशी करेगा। कई लोग एक बार में ही सही हो गए तो फिर वो नहीं आए। जी, बस जी। जुड़े हैं बालाजी कृपा से और जुड़ते रहेंगे। जी। तो महाराज श्री, इसके साथ ही साथ आप ये कमाल का काम तो कर ही रहे हैं, चमत्कार आप कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं के समाधान कर रहे हैं। नहीं नहीं, चमत्कार नहीं कहिए, इसे कृपा कहिए। जी। चमत्कार तो शायद जादूगर लोग करते हैं, वो छड़ी में से रूमाल बना देना, ये कर देना। जी। हम सिर्फ प्रभु कृपा पर ध्यान रखते हैं, गुरु कृपा पर ध्यान रखते हैं। और ये दास कोई चमत्कार नहीं करता। चमत्कार करने वाले, कृपा करने वाले भगवान है। और देखिए, कृपा दिखाई नहीं जाती, चमत्कार दिखाया जाता है, जी। कृपा दिखाई नहीं जाती है। कृपा तो महसूस कराई जाती है। ये देख लिए तुम पर कृपा हो गई, वो बोलेगा हाँ मुझ पर कृपा हो गई। तो चमत्कार दिखाने का विषय हो सकता है। कृपा मैं दूसरे की तरह नहीं हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ करके बताता हूँ कि देखिए तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए मुझे। तो हाँ, काम हुआ, बस दैट्स ऑल। जी। महाराज जी, इसके साथ ही साथ आप कथा वाचन भी करते हैं, मैं कथा पर आना चाहूंगी। आप कथा वाचन भी करते हैं, तो एक होता है कथा श्रवण करना और एक अवध सरकार के दरबार में हाजिरी लगाना और पेश होना। तो दोनों के जो लाभ के बारे में हम कहेंगे, पुण्य लाभ जो हमें मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा, ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जो भागवत कथा को ना जानता हो, श्री कृष्ण कथा को ना जानता हो। श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण भी, वो साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान का ही वांगमय एक स्वरूप है।
भागवत कथा से लोगों को लाभ ये मिलता है कि जो उन्हें अच्छी बातें बताई जाती हैं, जो सत्संग के द्वारा उन्हें चीज़ें प्राप्त होती हैं, अगर सत्संग आप जीवन में नहीं करोगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा, आप भगवत कृपा पा ही नहीं सकते। देखिए, जब तक आप गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, अभी यहाँ भगवान प्रकट हो जाए आपके स्टूडियो में, आश्रम में भगवान प्रकट हो जाए और आपको पता ही ना वो भगवान होता कैसा है, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि भगवान है? तो जब तक आप भागवत कथा नहीं सुनेंगे, राम कथा नहीं सुनेंगे, तब तक आपको वो ज्ञान महसूस नहीं होगा कि परमात्मा की शरण में कैसे जाना चाहिए, गुरुओं की शरण में कैसे जाना चाहिए, और परमात्मा कब कैसे क्यों कृपा करता है, ये हमें सिखाती है भागवत। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जीवन अगर जीना है तो भागवत सुनना बहुत जरूरी है। जिसने भी भागवत कथा को सुन लिया उसने अपना जीवन जी लिया, और जिसने अभी तक भी भागवत कथा को नहीं सुना वो तो ऐसा है जैसे एक महल बना दिया लेकिन उसमें उजियाला नहीं है, उसका कोई सदुपयोग नहीं होता, कोई उसमें जाता नहीं है, तो वो अंधेरे में पड़ा हुआ है और उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये मान लीजिए कि अगर कथा जिसने सुन ली वो दरबार से जरूर लाभान्वित होगा। और मैं तो कह रहा हूँ पहले कथा सुनो, और हमारी कथाओं में दरबार लगता ही है और निःशुल्क ही लगता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये मैं कई बार वीडियो में कहता हूँ। लेकिन लोग हैं जो कहते हैं शायद पैसे लगते होंगे, तो देखिए बगैर अर्थ के काम नहीं होता है। हम पैसे नहीं लेते, आपकी श्रद्धा है मर्जी आओ लाख करोड़ चढ़ाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, आपकी श्रद्धा है तो चढ़ाओ और नहीं है तो कोई नहीं। हमारा दरबार निःशुल्क है, निःशुल्क था और निःशुल्क रहेगा। जी हाँ जी, तो निशुल्क आप ये जो बालाजी की कृपा है सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान जी। कर रहे हैं। तो महाराज जी, मेरा आपसे अब ये प्रश्न है कि आपकी भागवत कथा का प्रकल्प क्या है, क्या क्या प्रकल्प हैं? देखिए, हम भागवत कथा के जरिए लोगों तक, जनमानस में, अपने हिंदू भाइयों को, सनातन भाइयों को आज ये बताना चाहते हैं, और मेरे अंदर विश्वास है और मैं देख रहा हूँ आज के युग को कि हमारे सनातन भाई बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं हिंदू राष्ट्र की ओर, हिंदू धर्म की ओर, सनातन की ओर, अपने परमात्मा की ओर। देखिए, सावन का पुनीत महीना चल रहा है, कोई भी ऐसा मंदिर अछूता नहीं होगा जिसमें सुबह से शाम तक भीड़ न रहती हो। जो हिंदू, जो सनातनी कल मंदिर नहीं जाते थे वो आज जाते हैं। ये संतों की ही कृपा है, ये भगवान की ही कृपा है, ये सत्संग की ही मानता है कि आज इतना सत्संग हो रहा है, टीवी से कथाओं का लाभ लोग ले पा रहे हैं। कई लोग, कई संत लोग, हाँ हमारे द्वारा कथा का आपको पान कराया जाता है, तो उससे आपको लाभ ये मिलता है कि आप भगवान को जानने लगे, आप अपने आप को जानने लगे, और ये जानने लगे कि हम हिंदू हैं और हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। और जब आप कथा सुनते हैं, हमारे प्रकल्प सीधे सीधे हैं। पहला प्रकल्प है गौ सेवा, क्योंकि अगर इस युग में किसी की भी हालत गंभीर है तो वो गौ माता की है। और भगवान ने पहले ही कहा था, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कि मेरा जब जब भी अवतार हुआ है या हो रहा है या मैं ले रहा हूं, तो ब्राह्मण, विप्रधेनु, गाय और संत। और आज कहीं ना कहीं यही देखने को मिलता है कि ब्राह्मण प्रताड़ित किया जाता है, ब्राह्मण से मजदूरों की तरह काम कराया जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि जाप पूजा इत्यादि में उन्हें डांटा फटकारा जाता है, कैमरे के सामने तो कुछ और दिखाया जाता है, लोग चरणों को धोते हैं और बाद में फिर गाली गलौज भी करते हैं, और दक्षिणा देने के टाइम तो आए बाएँ भी करते हैं। तो समस्या है, कुछ जजमान ऐसा करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है, भगवान ने भी कहा है ब्राह्मण की पूजा सबसे पहले और गौ की पूजा। तो हम यही आसरा लेकर के, भागवत का आसरा लेकर के, पहले तो गौ सेवा, और फिर हमारा जो प्रकल्प है वो भूखों को भोजन कराना। फिर हमारा जो प्रकल्प है पूरे ब्रज क्षेत्र में, श्रीधाम गोवर्धन में, अभी तो हम गोवर्धन में ही करेंगे, इस काम को कर रहे हैं, श्रीधाम गोवर्धन में हमारी तरफ से दवाओं का वितरण होगा। कोई भी संत 7 कोस की परिक्रमा में अगर वो बीमार है, असहाय है, चोट लग गई है, वो भर्ती नहीं हो पा रहा है, तो अवश्य सरकार बालाजी धाम की ओर से, ट्रस्ट की ओर से उसे मुफ्त में वहीं जाकर के दवा दी जाएगी, उसका इलाज किया जाएगा। ये हमारे प्रकल्प हैं। और भोजन भी दिया जाएगा। और वृद्धाश्रम, लोग वृद्धाश्रम कहते हैं, तो शायद वृद्धाश्रम में जाने से लोगों को लगता है कि मैं किसी के आश्रय में हूँ, तो हमने उसका नाम दिया है सम्मान गृह, सम्मान घर। हम अति शीघ्र वृद्धाश्रम को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हम उसे सम्मान गृह का नाम देंगे, जो किसी भी माँ बाप को, देखिए आज के युग में कई लोग ऐसे हैं जो विदेश शिफ्ट हो गए, उनके माता पिता को नौकर रख गए, उनके बच्चे,
नौकर वो अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे। तो हमारा मानना ये है कि हम जब सम्मान घर बनाएंगे तो उन लोगों को श्रीधाम गोवर्धन वृंदावन में बसाएंगे, और जब वो वृंदावन श्रीधाम गोवर्धन में बसेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे, तो उन्हें नौकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वह हमारे सम्मान घर में सम्मान के साथ में अपना घर ही मान करके रहेंगे। ये हमारे आगे आने वाले प्रकल्प हैं, और गौ सेवा चल ही रही है, भंडारा सेवा, दवा सेवा, ये हमारे प्रकल्प हैं। और भागवत कथा के जरिए अति शीघ्र हम आपके बीच उपस्थित होंगे और आप लोग आनंद करेंगे। विश्वास है अवश्य सरकार बालाजी आप पर कृपा करेंगे। भागवत सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जी महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न और है, वो ये है कि हम आपके वीडियोस में देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ होती है और भी लोगों के यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। तो ये सवाल है कि वहाँ पर लोग कहते हैं कि उनका नंबर नहीं आ पाता, एक एक महीने, दो दो महीने हो जाते हैं अर्जी लगाए हुए, लेकिन नंबर नहीं आ पाता। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, नंबर नहीं आ पाएगा, या फिर तुरंत आ जाएगा? देखिए, दूसरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि लोग, क्योंकि मेरे ही दरबार में लोग आते हैं और कहते हैं कि हम फलाने जगह गए थे, हम फलाने जगह गए थे, हमें 6 महीने हो गए अर्जी लगाए, हम फलाने के दरबार में गए थे और वहाँ कथा में गए थे और हमारा नंबर ही नहीं आया, हम गरीब हैं, हम वीडियो में देखते रहे और हम परेशान होते रहे, वीआईपी लोगों को बुला लिया गया, हम बैठे रहे। हमारे यहाँ ऐसे वीडियो वाले लोग आते हैं और वो स्वयं कहते हैं, अपना दुख जो है अपने गुरु के सामने नहीं कहेगा तो कोई कहाँ कहेगा। तो हमारे सामने वो अपने दुखों को रोते हैं। तब से हमने एक प्रण कर लिया कि हमारे यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, जिस दिन वह आता है उसी दिन हम उसका पर्चा बनाने की जिम्मेदारी रखते हैं और उसका उसी दिन नंबर आएगा। अगर उस दिन नहीं आता है तो अगले दिन तो उसका नंबर 100% आएगा ही आएगा। ये अलग बात है कि बालाजी ने ही अर्जी स्वीकार नहीं की हो तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, उस भीड़ में से भी हम इतने लोगों को बुलाते हैं जितने लोगों के संभवतः पर्चे बन सके। हमारे यहाँ पहले से ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाते हैं, तो आने वाले लोगों को चाहिए कि वो फ़ोन करके, नंबर चलते हैं स्क्रीन पर, अवध सरकार यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से लोग देखें। तो नंबर चलते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, आपको समय बता दिया जाएगा कि उस दिन आना है। भीड़ तो हमारे यहाँ भी होती है, क्योंकि दुखों का अंबार तो सारे संसार में ही है, पूरे संसार में, भारत में नहीं, पूरे संसार में। क्योंकि मेरे पास विदेश से भी फ़ोन आता है। अभी कल परसों अंडमान निकोबार से आया, कल परसों लंदन से आया, कनाडा से आया। तो वीडियो कॉलिंग पर भी हम बातों का निस्तारण करते हैं। कैसे? फ़ोन के माध्यम से, जब हमारे पास समय होता है। लेकिन ये विश्वास दिलाते हैं आपके दर्शकों को और दुखी लोगों को कि अगर आप आते हैं तो मेरा प्रयास है, और लोग आ रहे हैं, बहुत ज़ोर से आ रहे हैं, बहुत भीड़ होती है। मैं भी सुबह 10 बजे बैठता हूँ और रात्रि के 8 बजे खड़ा होता हूँ। इतना बैठक, उसमें थोड़ा बहुत स्वल्पाहार वगैरह ले लेते हैं, फिर दोबारा दरबार प्रारंभ होता है। तो लगभग पूरा दिन में काम करता हूँ भक्तों के लिए, ताकि कोई ऐसा ना रहे, दुखी आदमी हमारे श्रीधाम गोवर्धन से ऐसा ना जाए कि मेरा पर्चा नहीं बना, कोई निराश होकर ना जाए, क्योंकि वह भूमि ऐसी है, आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और ना कभी लौटेगा। ये वादा है मेरा, और अवध सरकार की तो कृपा ही अलग है। जय बालाजी। जी महाराज जी, एक बात और कि आपका जो दरबार लगता है वो वृंदावन में ही लगता है या कहीं और भी लगता है? देखिए, श्रीधाम गोवर्धन में दरबार लगता है और अतिशीघ्र इसका बहुत बड़ा निर्माण होने जा रहा है दरबार का। अपने छठीकरा रोड पर ही, जीएलई यूनिवर्सिटी के सामने आगामी जो है दरबार लगा करेगा। अभी दरबार जो है गोवर्धन में लगता है और कथाओं में भी लगता है, जहाँ जहाँ हम कथा करते हैं। जैसे अभी दिल्ली तिलक नगर करके आ रहे हैं तो दरबार वहाँ भी लगा, रोहिणी करके आए थे दिल्ली में तो वहाँ भी लगा, मुंबई कार्यक्रम करके आए तो वहाँ भी लगा, जर्मनी गए तो दरबार वहाँ भी लगा। जहाँ जहाँ ये दास का शरीर जाता है, जहाँ जहाँ भागवत कथा जाती हैं, वहाँ वहाँ बाबा का दरबार भी लगता है और लोगों की सुनवाई होती है। और एकादशी से पूर्णमासी तक दरबार गोवर्धन में लगता है, जो कि आपके फ़ोन नंबर के अनुसार, आपकी पर्ची के अनुसार आपको समय बता दिया जाता है कि आपका नंबर कितने दिन बाद आ जाएगा और आप कब गोवर्धन पहुंच जाए। महाराज जी, आपके बारे में जैसा आपने बताया कि इस तरह से आप लोगों को मैनेज करके चल रहे हैं कि कोई दुखी होकर ना जाए, कोई निराश होकर ना जाए, और काम सभी का करना है। तो वाकई में आपका ये जो पहल है, जो प्रयास है, वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। और हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपसे ये सारी जानकारी लेकर के कि हमारे द्वारा ये जानकारी सभी व्यूअर्स तक पहुँचे। और जो आपके पास जा रहे हो, एक बार कॉल करके ज़रूर पता कर लें कि हमें कब पहुँचना है आपके दरबार में हाज़िरी लगाने के लिए।
तो एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया, हम सभी व्यूअर्स के और हम सभी के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बालाजी, जय अवध सरकार। राधे राधे। बांके बिहारी वृंदावन घूमने आते रहिए और अवध सरकार बालाजी को आप फॉलो करते रहिए और अवध सरकार बालाजी की आप पर कृपा होगी, मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास रखिए, समय देना पड़ेगा, आप सही जरूर होंगे, ये मेरा आपसे दावा है। जय बालाजी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज हमने अवध सरकार जी महाराज से बात की, उनसे जाना कि किस तरह से वो सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, किस तरह से बालाजी की कृपा के द्वारा वो समस्याओं के हल निकालते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी लोग, जो भी श्रद्धालु उनके दरबार में आते हैं, लगभग सभी का पर्चा बनाते हैं। उनकी प्रयास हमेशा यही रहता है कि सेम डे उनकी समस्या का समाधान हो जाए, अन्यथा अगले दिन ज़रूर हो जाए। और ये भी उनका प्रयास रहता है कि कभी भी कोई श्रद्धालु निराश होकर के ना लौटे। और इसके अलावा उन्होंने जैसा कि बताया कि कथा के साथ जो उनके प्रकल्प चल रहे हैं वो भी काबिले तारीफ हैं। गौ सेवा का प्रकल्प उनका चल रहा है, इसके साथ ही साथ बुजुर्ग माता पिताओं के लिए जो सम्मान घर बनाने का प्रेरणादायक प्रयास वो कर रहे हैं। और इसके अलावा इतने सारे प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, वाकई में जो काबिले तारीफ है। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और अवध सरकार से यदि आपके मन में कोई भी सवाल है आप ज़रूर पूछेंगे, उनसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। नमस्कार।